हेलो फ्रेंड्स। सो हम लोग ये चैनल बना रहे हैं बेसिकली यूट्यूब पर, ताकि जो थाईलैंड में पढ़ने लोग आएँ, स्टूडेंट्स आएँ या कुछ लोग घूमने आएँ तो उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो इस पेज के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता लगेंगी। तो मुझे 1 महीना अप्रॉक्सीमेट हो चुका है कंप्लीट यहाँ पर आए हुए, अपना क्वारंटीन पास किए हुए, और उस दौरान मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। बट अभी नहीं, वो चीज़ें मैं आपको टाइम के साथ थोड़ा टाइम बाद बताऊँगा कि मैंने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की आफ्टर कमिंग फ्रॉम इंडिया टू थाईलैंड। सो बेसिकली मैं बैंकॉक में आया था पहले, उसके बाद वहाँ क्वारंटीन होके उसके बाद मैं अपने प्रिंस ऑफ सॉन्गला यूनिवर्सिटी, जो कि हात्याई में सिचुएटेड है, हात्याई, तो कुछ लोग इसको हात्याई भी बोलते हैं, तो यहाँ पर है। और हात्याई में ही मेरा डॉर्म है। डॉर्म इज़ बेसिकली द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डॉर्मेट्री। तो डॉर्मेट्री बेसिकली यहाँ पर हम लोग एक सिंगल रूम को नहीं बोलते, जैसे हम लोग इंडिया में हमारा डॉर्मेट्री का क्या मतलब होता है कि एक रूम होता है जिसमें बहुत सारे बेड्स लगे होते हैं शेयरिंग पर्पस पे, तो वैसा नहीं है। यहाँ पे डॉर्म्स बिल्डिंग को बोला जाता है, जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो लाइक हॉस्टल्स वी कैन से। तो इनका अंदर का व्यू भी मैं आपको फॉर श्योर दिखाऊंगा थोड़े टाइम बाद। तो आज अभी फ़िलहाल मैंने ग्रॉसरी वगैरह लेना भी काफ़ी कुछ चीज़ें शुरू कर दी हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हम लोग 7-Eleven की तरफ बढ़ेंगे। 7-Eleven एक यहाँ पे स्टोर्स है, जनरल स्टोर, जैसे हमारे वहाँ पे वी मार्ट्स होते हैं, बट यहाँ पे WH स्मिथ्स भी होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, जो कि 24 घंटे की सर्विसेज होती है जिनकी। तो यहाँ पर 7-Eleven के नाम से स्टोर्स हर आपको आधे आधे किलोमीटर के बाद मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं वो आप ले सकते हैं। तो चलो अब हम चलते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ से आपसे शुरुआत करता हूँ। लाइक डोम्स में यहाँ पे जो होता है वो की सिस्टम होता है। अगर आप लोगों को ये डोर खोलना है तो ये बटन होता है जिसको प्रेस करते हैं, तो ये ऊपर से इसका लॉक सिस्टम खुलता है। और आते हुए भी जब हम लोग वापस आते हैं तो इसकी के रिमोट से जो है वो ये डोर खुलता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। नॉट इज़ लॉक्ड कम्प्लीटली। अब ये इसका सिस्टम है, इसके पास जब आप की लेके जाओगे तो ये ओपन हो जाएगा। सो दिस इज़ द वे। तो अभी हम लोग 7-Eleven वाली साइड चलते हैं, मैं आपको बाहर का सिस्टम दिखाऊंगा किस तरीके से वहाँ पर होता है और कैसे हम लोग सामान देखते हैं। ये कोविड के लिए शूज़ वगैरह जो है सब अपार्टमेंट से बाहर ही खोले जाते हैं। ये हमारी पार्किंग है। तो ये सामने एक पेट्रोल पंप है, यहाँ PTT यूजुअली इनको बोला जाता है। और ये वॉशिंग मशीन्स हैं बाहर, अगर किसी ने कपड़े धोने हो तो इसमें हम लोग सिंपल 10-10 बाट के कॉइन्स डालते हैं। करेंसी जो थाईलैंड की है वो है बाट, जैसे हमारे इंडिया में हम लोग उसको रुपीज़ बोलते हैं। तो इनमें आप कपड़े डाल के और पैसे डालकर धो सकते हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं। बाकी पानी के लिए आपको यहाँ से पानी भरना पड़ता है। यहाँ पे भी आपको कॉइन्स इंसर्ट करके अपना कैन जो है वो इसके अंदर रखते हैं और ये फिल हो जाता है ठंडा पानी, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। तो यूजुअली कहा जाता है कि यहाँ पे जो पानी है वो पीने लायक नहीं होता, तो इस तरीके से इनको ये ट्रीटेड वाटर आता है टैप्स में, तो ये फ़िल्टर्ड प्लस प्योर वाटर होता है। चलो तो अब आपको हम लोग 7-Eleven की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पर हवा आपको शायद आवाज़ भी आ रही होगी, यहाँ बहुत तेज़ समुद्री एरिया है तो हवा चलती रहती है। ये लाइट्स हैं जो साउंड आई थिंक सो सेंसेशन वाली हैं, सेंसर लाइट्स, जो आता है तो अपना तेज़ हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द थाईलैंड में यही लाइट्स लगी होती हैं। ये यहाँ पे बेलिनीज़ का बेक्स एंड बीन्स का कोई रेस्टोरेंट टाइप है, वो इस वक्त आज बंद है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये एक ETC करके है फूड बॉक्स, यहाँ पे भी खाने की आइटम्स आपको मिल जाती हैं। ये बिल्कुल मेन रोड पे आ गए हैं मेरे रूम से। ये मैं आपको रोड दिखाता हूँ दोनों साइड की। तो अब हम लोग चलते हैं 7-Eleven को। ये पेट्रोल पंप जो मेरे रूम के बैक साइड से दिख रहा था, तो बेसिकली ये हात्याई जो है ये सोंगख्ला प्रोविंस में है, साउथ थाईलैंड में, जो कि मलेशिया से बहुत ही पास है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि 7-Eleven में जो एंट्री है वो कैसे होती है। इस तरीके से इसके बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं लाइक दिस। तो इसमें जब भी हम एंट्री करते हैं तो साउंड से आएगी, लेट्स सी। और ये टेम्परेचर हमें चेक करना होता है।
तो अब हम प्रोडक्ट्स देखेंगे। यहाँ पे बहुत ही तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। खासकर ये लोग ब्यूटीफिकेशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं बहुत तरह के नूडल्स हैं, लाइक सॉल्टेड एग। बाकी ये सब तो हमारे पहुंच से बाहर है कि इसको हम पढ़ सके। तो बेसिकली ट्रांसलेटर्स जो हैं लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉर्मल इंग्लिश में चीज़ें कम लिखी मिलती हैं। इवन जो आप प्राइजेस देख सकते हैं, जैसे फिगर्स तो आप लोग पता कर सकते हैं कि 6 बाट है, बट यू कैन नॉट डिटरमाइन व्हाट इट इज़ रिटन इन द कंटेंट। तो चीज़ का नाम क्या है वो भी आपको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे चीज़ें ये देखिए। तो बेसिकली मैं आज लेने आया हूँ एग्स। यहाँ पैक्ड फूड का काफ़ी रिवाज है। यहाँ मिल्क में आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की वैरायटीज़ हैं। ये सब मिल्क हैं, तो यू हैव टू बी चूजी, बी स्पेसिफिक अबाउट द थिंग दैट यू हैव टू टेक। अब ये बॉटल्स आप देख सकते हैं, किसी में विटामिन सी की है, किसी में स्पेशल कोलेजन के ऊपर बेस्ड है। कोलेजन मिल्क, कोलेजन इसमें कंटेंट होगा। दिस इज़ ब्यूटी ड्रिंक, विटामिन सी ड्रिंक। तो अलग अलग तरह के अलग अलग फ्लेवर्स की चीज़ें होती हैं। तो यही सब है यहाँ पे। तो फाइनली एग्स हमें मिले नहीं, सो आई टुक योगर्ट। So here is the billing counter and we have purchased this curd. It is of 16 baht, means around 40 rupees in India. Okay, thank you. Thank you. Now going back towards the dome. धीरे धीरे आपको हम लोग सारी चीज़ें दिखाएंगे। जूस वगैरह भी दिखाया जाएगा, बीचेस पे आपको लेके जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक बार इसके दर्शन कर लीजिए। हाँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड जो है हमारे इंडिया के हिसाब से 1.5 घंटा आगे है। 1 hours 30 minutes एग्जैक्टली। तो इस वक्त यहाँ पर 8:12 हो चुके हैं। सो बैक टू आवर डोम। एंड मेरे साथ वही गड़बड़ हुई, लेकर जो मैं आया था दही समझकर ये कुछ और निकला। और ये दिस इज़ स्वीटर इन टेस्ट। मुझे थोड़ा गैस तभी से हो गया था क्योंकि उन्होंने मुझे स्पून दिया था साथ में खाने के लिए, तो मुझे लग गया था कि ये दही नहीं होगा। बट मुझे इतना नहीं पता था कि उनसे मुझे किस तरीके से कन्वर्सेट करना है, बात करनी है। तो इट्स यमी एनी हाउ, इट्स नॉट दैट बैड, इट्स टू गुड। एंजॉइंग।